राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की अहमियत। सौरभ हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। सौरभ ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपये का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी सौरभ की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। सौरभ बोला, अरे महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा, और 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो ही तो पड़ा हमें। बाजार से तो तुम 20 रुपये किलो भी ले आती हो। सौरभ की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं ही खरीद कर लाती हूँ। आंटी आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। सौरभ की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसके लिए ही थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। सौरभ की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। दरवाजा तो खुला ही हुआ था, सो लड़की ने बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण सौरभ की पत्नी कुछ असहज सी हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे मेरे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में सौरभ की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और शीशा खोल दिया। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। सौरभ चुपचाप बैठा लड़की की हरकतों को देख रहा था। सौरभ की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। तब लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये तो मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही सौरभ और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। सौरभ बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूजों के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर बैठ गई। सौरभ भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था मगर। सौरभ बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार आया था। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। सौरभ की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, मैं पैसे नहीं लूंगी आंटी। अब सौरभ की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। वह उस लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तुम ये लेने से मना मत करना। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सबकी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर सौरभ ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वे चल पड़े। सौरभ गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी और कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक सौरभ को लड़की की एक बात याद आई
कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। सौरभ का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं सौरभ बोल रहा हूँ। भाई थोड़ा ऐंठते हुए बोला, क्यों फोन किया? सौरभ बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान लेना चाहते थे ना, तो आप वही ले लीजिए। मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़ा वाला प्लॉट भी आप ले लो, मैं छोटा वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। सौरभ बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर सौरभ को अपने बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सौरभ बोला, क्या हुआ भैया, आप रो रहे हो क्या? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे ऐसे ही दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी करवाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे भाई आज एक दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाले का हृदय अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।